नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज ट्रेंड पर आप लोगों का स्वागत है। तो यूएसए के फॉरेन सेक्रेटरी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने निकल कर आया है कि पाकिस्तान 2019 में भारत के ऊपर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा था। ऐसा माइक पोम्पियो ने अपनी किताब में लिखा है। इसको हम लोग अभी आगे समझते हैं, लेकिन दोस्तों इसको लेकर बहुत से आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि माइक पोम्पियो क्लेम इंडिया इन्फॉर्म्ड हिम पाकिस्तान वाज प्रिपेयरिंग फॉर न्यूक्लियर अटैक पोस्ट बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक। जी हाँ दोस्तों, बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान भारत के ऊपर एक न्यूक्लियर अटैक की तैयारी कर रहा था। ऐसा अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी माइक पोम्पियो का कहना है और इन्होंने अपनी किताब में भारत पाकिस्तान को विषय में बहुत सी अनोखी बातें लिखी है। मैं आप लोगों को बताऊंगा। उन्होंने सुषमा स्वराज के बारे में लिखा है, इंडिया और पाकिस्तान के न्यूक्लियर अटैक के बारे में लिखा है, साथ ही साथ एस जयशंकर साहब के विषय में भी लिखा है। सब कुछ समझेंगे। ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ। नाउ आज के समय में यूएसए के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, लेकिन 2020 या उससे पहले यूएसए के प्रेसिडेंट हुआ करते थे डोनाल्ड ट्रंप। तब उन्हीं के अंदर यूएसए के फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे माइक पोम्पियो, और ये भारत में कई बार आ चुके हैं। ये व्यक्ति काफी सुर्खियों में रहता है दोस्तों। तो हाल ही में माइक पोम्पियो ने एक किताब लिखी है। ये लिखते हैं इस किताब में अपने टेन्योर के बारे में जब वो यूएसए के फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे। किताब का नाम है नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर अमेरिका आई लव। फिलहाल के लिए ये किताब इंडिया में उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमें इसके विषय में न्यूज के माध्यम से पता चल रहा है कि इन्होंने क्या क्या लिखा है। नाउ पहली बात तो देखिए दोस्तों, इन्होंने अपनी किताब में भारत के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज के बारे में लिखा है। अब इसके विषय में ये लिखते हैं कि सुषमा स्वराज जी को फॉरेन पॉलिसी के विषय में ज्यादा जानकारी थी नहीं, और इन्होंने यह भी कहा है कि हमने अपने टेन्योर के समय में फॉरेन पॉलिसी के विषय में सुषमा स्वराज से ज्यादा बातें भी नहीं की है। जब हमें फॉरेन पॉलिसी के विषय में बात करती थी तो हम भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से बात करते थे, और इन्होंने सुषमा स्वराज के बारे में दो ऐसे शब्द लिखे हैं जो इनको नहीं लिखना चाहिए था। एक गूफबाल, दूसरा हार्टलैंड पॉलिटिकल हैक। दोस्तों गूफबाल का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको फॉरेन पॉलिसी के विषय में ज्यादा जानकारी होती नहीं है, वो हमेशा जब कोई भी फैसला लेता है तो गलत ही लेता है। और वहीं हार्टलैंड पॉलिटिकल हैक का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको पॉलिटिक्स में काफी जानकारी हो, पॉलिटिक्स में उसको महारत हासिल हो, उस वजह से किसी भी देश का उसको फॉरेन मिनिस्टर बना दिया जाए। इसके खिलाफ एस जयशंकर साहब ने रिएक्ट किया है। जी हाँ, माइक पोम्पियो की बुक पर जयशंकर साहब ने कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज जी के विषय में ऐसा माइक पोम्पियो को नहीं लिखना चाहिए था। दोस्तों मैं भी इस बात से सहमत हूँ। जिस व्यक्ति का देहांत हो गया है उसके विषय में अब ऐसा खुलासा करना या लिखना गलत ही बात है। मगर माइक पोम्पियो अपनी किताब में आगे ये भी लिखते हैं कि जब से भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब बने हैं तब से भारत की फॉरेन पॉलिसी में काफी चेंजेस आए हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं यूएसए का फॉरेन सेक्रेटरी था तो हमारी केमिस्ट्री एस जयशंकर साहब के साथ बहुत अच्छी थी। वो 7 लैंग्वेजेस में बात करते थे, जिसमें उनकी एक लैंग्वेज इंग्लिश भी थी, और उनकी इंग्लिश हमसे भी ज्यादा अच्छी थी। ऐसा माइक पोम्पियो का कहना है। नाउ इस सब के बाद माइक पोम्पियो बात करते हैं एक न्यूक्लियर अटैक के विषय में। वो कहते हैं फरवरी 2019 में जब भारत ने बालाकोट में बॉम्बिंग करी, अब इस बात को यूएसए एक्सेप्ट करता है। यूएसए के फॉरेन सेक्रेटरी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करी और पाकिस्तान के आतंकवादियों को मारा। उसके बाद पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वार के बारे में तैयार हो रहा था। ये कहते हैं कि इसकी जानकारी भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने दी थी। उन्होंने अपनी किताब में बताया कि जयशंकर साहब उनको रात में कॉल करते हैं और कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के बालाकोट में बॉम्बिंग करी है, जिसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान न्यूक्लियर वार की तैयारी कर रहा है। हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान को बता दें कि अगर पाकिस्तान ऐसा गलत कदम उठाएगा तो भारत भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगा। उन्होंने अपनी किताब में आगे लिखा कि जैसे ही हमें ये बात पता चली, हमने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन वाल्टन से बात करी और हम दोनों ने बात करने के पश्चात निष्कर्ष निकाला कि अब हम लोगों को भारत और पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। तो इसके बाद माइक पोम्पियो और जॉन वाल्टन पाकिस्तान के जनरल बाजवा से बात करते हैं। देखो दोस्तों, उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, लेकिन जैसा आप लोग जानते ही होंगे कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर केवल एक पद है, वहाँ का जो कंट्रोल होता है उनके आर्मी चीफ के पास होता है। तो जनरल बाजवा से पूछा गया कि क्या आप इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर वार करना चाहते हैं? बाजवा इस बात को सुनते ही चौंक गए और बोले ऐसा कुछ नहीं है, हम भारत के ऊपर न्यूक्लियर अटैक नहीं करना चाहते हैं, हमारा तो कोई दूसरा प्लान है। तो इन सब बातों को माइक पोम्पियो ने जयशंकर साहब से बताया। इसके बाद दोनों देशों के बीच शांति बनी और इस तरह से एक न्यूक्लियर वार को टाला गया, ऐसा यूएसए का मानना है। दोस्तों मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि यहाँ पर यूएसए के सेक्रेटरी माइक पोम्पियो अपनी प्रशंसा कर रहे हैं और ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि यूएसए कितना इंपॉर्टेंट देश है। अगर यूएसए न होता तो भारत और पाकिस्तान एक बड़े न्यूक्लियर वार में चले जाते। और ये आगे कहते हैं कि नो अदर नेशन कुड हैव डन दैट बट वी डिड दैट नाइट टू अवॉइड अ हॉरिबल आउटकम। नाउ अब हमको यहाँ पर पर्सनली एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि माइक पोम्पियो यहाँ पर कुछ चीजों को फालतू लिख रहे हैं। पाकिस्तान को यह बात अच्छे से पता थी कि अगर हम लोग भारत के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेंगे तो भारत उनके साथ क्या करेगा। और एक बात और, हमको नहीं लगता कि जयशंकर साहब इतना परेशान होकर के माइक पोम्पियो से बात करेंगे। वो एक छोटा सा डिस्कशन होगा जिसमें जयशंकर साहब ने बताया होगा कि अगर पाकिस्तान ऐसा गलत कदम उठाता है तो भारत उसकी कड़ी प्रतिक्रिया देगा। और आगे माइक पोम्पियो ने अपनी किताब में ये भी लिखा है कि जब यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे तो उनका यह मानना था कि अगर चाइना को काउंटर करना है तो यूएसए
के लिए इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। मार्क पोम्पियो ने बताया कि अपने टेन्योर में उन्होंने भारत के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन में काफी सुधार किया था, साथ ही साथ चाइना के डिप्लोमेटिक एग्रेशन को भी कंट्रोल किया था, और हम चाहते थे कि भारत हमारा बेस्ट एलाई कंट्री बन जाए। देखिए दोस्तों, यूएसए बार बार ही वर्ड यूज करता है बेस्ट एलाई कंट्री, लेकिन इंडिया में हम लोग इस वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। इंडिया साफ साफ यूज करता है तो पार्टनर शब्द को, कि आइए अगर हम दोनों देश एक साथ हैं तो हम दोनों दोस्त केवल पार्टनर ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं जयशंकर साहब की तारीफ करना चाहूंगा। उन्होंने माइक पोम्पियो से कहा, आपका पर्सनल ओपिनियन कुछ भी हो, लेकिन आप भारत के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी के विषय में ऐसा नहीं कर सकते हैं, डिसरिस्पेक्ट तरीके से बात नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज के समय में जब पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ उसके रिलेशन अच्छे हो जाएं, तो यूएसए फिर बीच में आ रहा है। पाकिस्तान ये बात नहीं समझ पा रहा है कि पाकिस्तान की हालत इतनी बुरी है। यूएसए पिछली कई बार भी पाकिस्तान की मदद कर चुका है, अब पाकिस्तान अपने अच्छे और बुरे की समझ नहीं समझ पा रहा है, तो अब उसका जो होगा वो तो पाकिस्तान की आने वाले समय में पता चलेगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।